मैंने मात्र 7 दिनों में अपने बालों की काया ही पलट दी। जी हाँ दोस्तों, आज जो रेमेडी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना दोस्तों, वो अगर आपने 7 दिन यूज़ कर ली ना, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकेज आ गई है या फिर स्प्लिट एंड्स यानी कि दो मुँहे बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा होते हैं ना दोस्तों, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ 7 दिन में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ भी देने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे आप मेरे बाल भी देख सकते हैं दोस्तों, कितने सिल्की सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे बिल्कुल भी मैं बाहर के महंगे महंगे ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, ना बाहर के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, सिंपल घर की होम रेमेडीज़ का ही यूज़ करती हूँ दोस्तों। तो अगर आप भी बाहर के महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो दोस्तों उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि जब हम उनको छोड़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है। लेकिन अगर आप ये होम रेमेडीज़ पर स्विच करेंगे ना दोस्तों, तो इनका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो चलिए इस आसान सी रेमेडी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ले रही हूँ मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, जो कि हमारे सबके घर पे आसानी से मिल जाती है। इसके तो मैं फ़ायदे जितने गिनवाऊँ ना दोस्तों उतने कम है। ये हमारे बालों के लिए ना किसी रामबाण से कम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मेथी दाना में होता है प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड, जो कि हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे ना दोस्तों इस रेमेडी का, तो हेयर फॉल तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा आपका। साथ ही में ये ना ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है, देखिए आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट होगी, यानी कि दुगनी तेजी से आपके लंबे बाल होंगे। डैंड्रफ की समस्या है, दो मुँहे बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे इस रेमेडी को लगाने के बाद। लेकिन कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है, उसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 1 चम्मच मेथी दाने को बढ़िया तरीके से क्रश कर लिया है और यहाँ पे एक पैन में रखा है दोस्तों मैंने 4 चम्मच तिल का तेल। ठीक है, याद रखिएगा तिल का तेल हमें लेना है अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा हो तो। लेकिन अगर तिल का तेल नहीं हो तो दोस्तों आप क्या ले सकते हैं, देखिए आपने लेना है ऑलिव ऑयल। तिल का तेल दोस्तों बालों में ना नरिशमेंट देता है, जिससे आपके जो बाल हैं एकदम रूखे सूखे बेजान नहीं रहेंगे। ये शाइन भी लाता है। ठीक है, तो जैसे ही हल्का गर्म होगा, ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ गैस ऑन करना है, उसके साथ ही हमें इसमें डालना है 1 चम्मच भृंगराज पाउडर। दोस्तों ये कहीं भी आपको आसपास मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा हो तो मैं इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये भी ना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है और सबसे अच्छी बात पता है, ये इसको केसराज नाम से भी जानते हैं, मतलब किंग ऑफ हेयर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो जो आपके छोटे छोटे बाल है ना वो लंबे घने और मजबूत हो जाएंगे और साथ ही में नेचुरल तरीके से थिक होंगे। यानी कि जो आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दो मुँहे बाल हो गए हैं, तो उन्हें मोटा बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर रहता है भृंगराज। साथ ही में उन्हें काले घने बनाने में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर भरोसा नहीं हो तो एक बार गूगल भी ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ पॉइंट आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जानना आपका ज़रूरी है कि जब भी अपने बालों पर हम कोई चीज़ लगा रहे हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो एक बार गूगल भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी फेक चीज़ नहीं बता रही हूँ, जिनके फ़ायदे होंगे ना अपने बालों के लिए वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेमेडी दोस्तों मैंने अपने बालों पर यूज़ की है, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे फ़ायदा दिखता है ना मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप बिना झिझक ये चीज़ें अपने बालों पर लगा सकते हैं, इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं यकीन दिलवाती हूँ कि 7 दिन बाद आप वापस मेरे पास कमेंट करने आएंगे कि दीदी वाकई में हमारे बाल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत सिल्की हो गए हैं और ग्रोथ भी होने लगी है, अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से इस रेमेडी का यूज़ किया तो यहाँ पे देखिए हल्का तेल दोस्तों हमने गर्म किया था, उसमें हमने 1 चम्मच भृंगराज डाला था और 1 चम्मच ही हमने इसमें हल्का सा कूट के डाला था मेथी दाना। ठीक है, 5 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बढ़िया से पकाया है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा और तेल उससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मेथी दाना भी बढ़िया से पक गया है और जो भृंगराज था वो इस तरह से एकदम डार्क हो गया है। मतलब 5 से 6 मिनट लगेंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, नहीं तो जो भृंगराज पाउडर है उसके सारे न्यूट्रिशंस जल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ठंडा होने के लिए अब रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आधे घंटे बाद आपको बता रही हूँ इस ऑयल को। यहाँ पे ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। जो तिल का तेल होता है ना थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसीलिए वो जम गया है, क्योंकि अभी ना ठंड भी हो रखा है। ठीक है,
तो चलिए हम इसको छान लेते हैं। तो मैं इस तरह से छन्नी से ही छानती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं इस तरह से छानना प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से छन्नी नहीं है लोहे की तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर सूती कपड़ा ले सकते हैं, उससे और भी अच्छे से छन जाता है। ठीक है, ये जो भृंगराज का पाउडर है ना दोस्तों, अब इसका कुछ भी यूज़ नहीं है तो उसको फेंक सकते हैं। ये ऑयल में सारे न्यूट्रिशंस उसके आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए लगाना कैसे है। तो हफ्ते में इस ऑयल का 3 बार यूज़ करना है दोस्तों। ठीक है, और कब करना है तो देखिए, इसे ना आपने 4 घंटे के लिए अपने बालों पर लगा के रखना है और 5 मिनट हल्के हाथों से मालिश करनी है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपके बालों की ना कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान है, तो इस सीरम का भी ज़रूर से यूज़ कीजिएगा जो मैं आगे बता रही हूँ। अगर दोनों साथ में आप यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं ले रही हूँ एक पैन और उसमें मैं डाल दूंगी 200 मिलीलीटर पानी और गर्म होने के लिए हम इसे गैस पर रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा पानी हल्का गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच मेथी दाना। जो घर की नॉर्मल चम्मच होती है ना उसी से आपको नाप लेना है। यहाँ पे 2 चम्मच हम डाल देंगे और एक बार मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम अगला इंग्रेडिएंट ले रहे हैं दोस्तों अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इसमें होता है दोस्तों नेचुरल ऑयल जो कि बालों को नरम कर देता है। बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा नरम कर देता है और फ्रिज फ्री भी बनाता है। इसमें दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे ग्रोथ फास्ट होती है आपके बालों की। विटामिन ई होता है, अगर बीच से ही आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो उन्हें रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक गुलहर का फूल। इसमें होता है दोस्तों अमीनो एसिड्स जो कि बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। हेयर फॉल पूरी तरह से रुक जाएगा। उसी के साथ हेयर फॉलिकल्स को भी एक्टिव करता है जिससे नए बाल उगते हैं। ये रेमेडी ऐसा नहीं है कि आपके बाल लंबे घने ही मजबूत बनाएगी, नहीं दोस्तों। अगर आपके बाल टूट भी चुके हैं ना पहले तो नए बाल उगाने में ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी। बालों को स्मूथ बनाएगी। नेचुरल चमक, जो चमक आप खो चुके हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो चुके हैं ना, उसमें एक नई चमक आ जाएगी, नई जान आ जाएगी। अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसमें होता है एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण जो कि स्कैल्प और इन्फेक्शन को दूर भगाती है समय से पहले। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है। समय से पहले सफ़ेद बाल आ रहे हो ना तो ये मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ा के नेचुरल तरीके से आपकी काले बाल करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो नेचुरल शाइन आएगी, आपके बाल एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सही तरीके से इस रेमेडी को बनाना आना चाहिए और सही तरीके से लगाना भी। तो उसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं वही बात आपको इस वीडियो में बता रही हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है कि क्यों आपको ये सीरम को अपने बालों पर लगाना चाहिए। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी आपके माइंड में एक बात आ रही होगी हमें इस सीरम को कितनी देर उबालना है। तो देखिए, जैसे ही हल्का पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें हमने डाला है 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अलसी और 1 ही गुलहर का फूल। ठीक है, अगर गुलहर का फूल नहीं मिले तो पत्तियां भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं इससे। उसके बाद दोस्तों 8 से 10 मिनट हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे बढ़िया से उबालना है ताकि जो मेथी दाना है वो फूल जाए, अलसी से इस तरह से जो ऑयल है, जो न्यूट्रिशंस है वो निकल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ता भी पूरी तरह से गल चुका है। तो इस टाइम पे आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देना है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि आपने 1 गिलास पानी रखा हुआ था उसमें से आधा ही बचना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ना इसको पूरा ठंडा नहीं करना है क्योंकि अलसी जो होती है ना उससे एकदम गाढ़ा हो जाता है ये जो सीरम है, इसीलिए हमें ना इसको गरम गरम में ही छान लेना है। अब मैं क्या करती हूँ, इस तरह से ना इस छन्नी से छान लेती हूँ, लेकिन आप चाहे ना तो इसको कॉटन या सूती कपड़े में भी छान सकते हैं। प्लास्टिक की जो छन्नी होती है ना उसमें आपको नहीं छानना है। अब ये जो पेस्ट बचा हुआ है ना उसका क्या करना है, अगर आपके 2 मुँहे बाल हो रहे हों तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल इसमें मिक्स करना है, मिक्सी में इसका पेस्ट बनाना है और आधे घंटे के लिए अपने बालों के निचले सिरे पे लगा के रखना है। आप देखेंगे धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जो सीरम है हमारी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन जैसे ही ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही अपने बालों पर इसका अप्लाई करना है।
तो आप जान लीजिए कि इसका अप्लाई कब करना है। ठीक है, तो जो ऑयल हमने बनाया दोस्तों उसको हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है। और उसके बाद आप जब भी हेड वॉश करेंगे यानी कि शैम्पू करेंगे ना किसी भी माइल्ड शैम्पू से, ठीक है, मतलब जो भी आपके मनपसंद शैम्पू आप उससे शैम्पू कर लीजिएगा। और उसके बाद हल्के गीले बालों में इस सीरम का यूज़ करना है। ठीक है, आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे। यकीन मानिएगा मेरा, 1 हफ्ते इस रेमेडी का यूज़ करके तो देखिएगा और मेरे पास ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।